अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफीद और तालीमी वीडियोस फराहम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ और आपको मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमात चाहिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और भी मुफीद और तालीमी वीडियोस बना सकें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कारून और उसका खजाना, एक मुकम्मल और तफसीली किस्सा। ये वाक़या कदीम ज़माने का है और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक शख्स था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन बेहद दौलतमंद होने की वजह से वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। इसके पास बेशुमार दौलत, सोना चांदी और कीमती खजाने थे। कहा जाता है कि इसकी दौलत इतनी ज़्यादा थी कि इसके खजानों की चाबियां ही इतनी वज़नी थीं कि कई ताकतवर आदमियों को उन्हें उठाने में दिक्कत होती थी। वो अपनी दौलत पर बड़ा नाज करता था और समझता था कि ये सब कुछ इसकी अपनी अक्ल, मेहनत और काबिलियत की वजह से हासिल हुआ है। कारून का गुरूर और नाफरमानी। अल्लाह ताला ने इसे बेपनाह दौलत दी थी, मगर इसने गुरूर और तकब्बुर इख्तियार कर लिया। वो अपने लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करता था और किसी को अपने माल में से कुछ नहीं देता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे नसीहत की कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और गरीबों की मदद करे, तो इसने इनकार कर दिया और कहा, ये दौलत मेरी अपनी मेहनत और इल्म की वजह से है, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। इसके अलावा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को भी झुटलाता था और उनसे हसद करता था। उसने कई बार कोशिश की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करे, लेकिन हर बार नाकाम रहा। ज़मीन में धंसने का अजाब। जब कारून की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन जब कारून अपने तमाम जाओ जलाल के साथ गुरूर में मस्त होकर अपने खजाने के साथ निकला तो अचानक ज़मीन कांपने लगी। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन फट गई और कारून को उसके अजीम खजाने समेत निगल लिया। वो और उसका तमाम माल और दौलत ज़मीन में धंस गया और उसे बचाने वाला कोई न था। कुरान में इस वाक़ये का जिक्र इस तरह किया गया है, बस हमने इसे और उसके घर को ज़मीन ने धंसा दिया, फिर उसके लिए कोई जमात ना हुई जो अल्लाह के मुकाबला में इसकी मदद करती और ना ही वो खुद ही बच सका। सूरत अल-क़सस 81। इबरत और सबक। जब कारून का ये अंजाम हुआ तो लोग इबरत हासिल करने लगे। कुछ दिन पहले जो लोग उसकी दौलत को रश्क की नज़र से देखते थे, वो कहने लगे, शुक्र है कि हम इसके जैसे नहीं थे, वरना हम भी इसी अंजाम को पहुंच जाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ अब तक पहुंचती रहें।